अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे सिनोनिम्स की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसका पार्ट 7। ये लास्ट पार्ट है इसका और इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि एंटोनिम्स की जो सीरीज है वो स्टार्ट की जाए। अगर आपको हमारे प्रीवियस और न्यू सारे नोट्स चाहिए पीडीएफ में व्हाट्सएप पे तो आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। लेट्स जस्ट बिगिन विद दिस वन। लेथार्जी का मतलब होता है सुस्त, निकम्मा, टायर्डनेस। Synonyms के होंगे sluggishness, inertia, inactivity, inaction, torpor, torpidity, languor, stagnation, apathy, sloth, indolence, narcosis, fatigue और ennui. Apathy, sloth, indolence, stagnation, sluggishness ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। Antonyms के होंगे vigor, energy, animation, चुस्त, चालाक, जो चुस्त हो, जो एक्टिव हो, जो पुरजोश हो, जो वलवले वाला हो, वो एंटोनिम होंगे इसके। एम्ब्लेमेटिक का मतलब होता है इलामती, मिसाली। पाकिस्तान का एम्ब्लेम आपके सामने मौजूद है। गार्जियस, अभी ये यहाँ पर इस मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा है कि जब हम किसी चीज को एम्ब्लम बनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसे मिसाल के तौर पर पेश करते हैं और मिसाल उसी चीज की दी जाती है जो बहुत जबरदस्त हो, बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छी हो। सिनोनिम्स के होंगे सिंबॉलिक, रिप्रेजेंटेटिव, कैरेक्टरिस्टिक, एलिगोरिकल, मेटाफोरिकल, पैराबोलिक और एवोकेटिव, फिगरेटिव। एक्सक्विजिट का मतलब होता है बहुत ही खूबसूरत, बेहतरीन, मिसाल किसी चीज की। ऑफ ग्रेट ब्यूटी। सिनोनिम्स के होंगे एलिगेंट, ग्रेसफुल, मैग्निफिसेंट, सुपरलेटिव, सबल। एंटोनिम्स के होंगे क्रूड, क्वास, ग्रॉस। लॉडेबल का मतलब होता है काबिल तारीफ व तहसीन, कमेंडेबल, तारीफ के काबिल। सिनोनिम्स के होंगे प्रेजवर्दी, एडमिरेबल, मेरिटोरियस, वर्दी, क्रेडिटेबल, एग्जाम्पलरी, अपलॉडेबल। एंटोनिम्स के होंगे ब्लेमवर्दी, शेमफुल, रेप्रिहेंसिबल, डिस्क्रेडिटेबल, सेंशोरेबल। वेनरेट का मतलब होता है इज्जत करना, एहतराम करना, रिस्पेक्ट। सिनोनिम्स के होंगे रिवियर, वर्शिप, एड्यूलेट, डेफी, आइडोलाइज। आइडल का मतलब होता है बुत, तो बुत उसी का बनाया जाता है जिसको आप इज्जत करते हो, जिसकी रिस्पेक्ट करते हो। एक्साल्ट, एस्टीम, लुक अप टू। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है किसी को हिकारत की नजर से देखना। कोई जब आपसे नीचे होता है, कोई आपसे ऊपर होता है तो उसको आप इज्जत की निगाह से देखते हैं। लुक अप टू, अडोर, एक्सटॉल, लायनाइज, स्टैंड इन ऑ ऑफ, मार्वेल एट, लॉर्ड। एंटोनिम्स के होंगे डेस्पाइज, प्रोफेन, बेइज्जती करना, गुस्ताखी करना किसी की। डेसिक्रेट, कॉन्सिक्रेट का मतलब होता है किसी को इज्जत देना। डेसिक्रेट का मतलब होता है किसी की इज्जत को कम करना। डिसऑनर, इंसल्ट, अफ्रंट, रिडिक्यूल, स्कॉर्न, डिफेम, डिस्पैरेज और मेलाइन। कंडेम का मतलब होता है नजरअंदाज करना। कोई अगर गलत काम कर रहा है तो उसको लीव कर देना, टर्न अ ब्लाइंड आई टू। ओवरलुक। सिनोनिम्स के होंगे डिसरिगार्ड, टेक नो नोटिस ऑफ, नोटिस ना लेना, अलाउ, इजाजत दे देना, टर्न अ ब्लाइंड आई टू, विंक एट, सिंक, लेट गो, लेट समथिंग राइट, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, जाने देना। एंटोनिम्स के होंगे कंडेम, पनिश, मुजम्मत करना और सजा देना। फेंडर बेंडर का मतलब होता है छोटा मोटा एक कार एक्सीडेंट। हेल्टर स्केल्टर का मतलब होता है जल्दी, कंफ्यूजन, तेजी से कोई काम अगर किया जाए और उसमें कंफ्यूजन आपको। हैस्टिली, हरिडली, हेल फॉर लेदर, एट फुल टिल्ट, हरी स्करी, लाइक अ बैट आउट ऑफ हेल, इम्पल्सिवली, लाइक द विंड, वाइल्डली। स्टुपेंडस का मतलब होता है साइज में बहुत बड़ी चीज। पिछली वीडियोस में भी इस वर्ड को मैं कई दफा बता चुका हूँ। वेरी बिग इन साइज। सिनोनिम एस्टाउंडिंग, रिमार्केबल, प्रोडिगियस, phenomenal, staggering, mind-boggling, wondrous. एंटोनिम्स का रन ऑफ द मिल, ऑर्डिनरी, आम सी चीज, कॉमन सी चीज। क्रेव का मतलब होता है ख्वाहिश, but that it dares not grasp the thorn should never crave the rose. जिसको कांटे से डर लगता है उसको गुलाब की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। Synonym yearn for, long for, dream of, aspire to, set one's heart on, seek, covet। दो लफ्ज होते हैं, एक कवर्ट होता है, एक कवेट होता है। कवर्ट का मतलब होता है कोई चीज जो सीक्रेट होती है। कवर्ट का मतलब होता है किसी चीज की ख्वाहिश। इच फॉर, किसी ख्वाहिश होते रहना कोई चीज हासिल करने की। सस्पायर फॉर, एस्पायर टू और सस्पायर फॉर सेम मीनिंग। एंगर का मतलब होता है गुस्सा, लेकिन उसमें एक सिंपल सा कॉमन सा आम सा वर्ड है, बट उसने नीचे जो ऑप्शंस दिए थे वो फजूल से हैं। कॉलर, कॉलर, सेलर,
चला। अब इसमें जब मैंने एंगर को सर्च किया गूगल पे और वहाँ पे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशंस आई, सिनोनिम्स आए, तो उसमें सेकंड लास्ट वर्ड था ये कॉलर, CHOLER, और इससे भी लास्ट वर्ड था बाइल। अब अगर किसी ने शुरू वाले कुछ अल्फाज याद कर लिए हैं और वैसे भी एंकर अब सबको पता ही है गुस्सा होता है, तो याद रखने की जरूरत नहीं है कि इसके सिनोनिम्स अब क्या याद रखने, बट उसने जिस तरह के ऑप्शंस दिए हैं तो फिर आपको याद रखने पड़ेंगे। सिनोनिम्स वेक्सेशन, exasperation, crossness, pique, indignation, resentment, rage, fury, wrath, temper, dyspepsia, spleen, jaundice, bile। कॉलर चौंके उसने ऊपर ऑप्शन में दिया तो मैंने नीचे नहीं लिखा। डिफीट, शिकस्त। अब इसमें भी उसने ऑप्शन जिस तरह दिए थे बंदा एक दफा घबरा जाता है, लेकिन अगर बाकी ऑप्शंस के आपको पता हो तो फिर वो एक ऑप्शन जो बाकी रह जाता है उसको टिक किया जा सकता है। बट आजकल के ज़माने में ऐसा मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि अब नन ऑफ दीज का एक तलवार भी आपके सर पे लटक रही होती है, तो आपको एग्जैक्ट हर लफ्ज़ का मतलब पता होना चाहिए। सिनोनिम्स के रिट्रीट, गिव वे, रिक्वाइल, फ्ली, टेक टू वंस हील्स, बोल्ट, फ्लाई द कूप, लिवांट, स्क्रैम, वेमूज। ह्यूमरस का मतलब मजाहिया, फैसिशियस। फैक्टियस का मतलब होता है मुनकसिम, तकसीम शुदा, जो फैक्शंस में तकसीम हो जाए, जो फिरकों में तकसीम हो जाए। फैक्टिशियस का मतलब होता है नकली, फेक। फिसिमिली का मतलब होता है कॉपी, नकल, डुप्लीकेट। सिनोनिम अब होंगे ह्यूमरस के सिनोनिम्स, कॉमिक, राय, वैकिश, विम्सिकल, वैकी, फार्सिकल, हूट, चेस्टिंग, फ्लिपेंट, फ्रिवलस, विटी, ट्रॉल, चकलसम, फ्रोलिक्सम। डिपोर्टमेंट का मतलब होता है चाल ढाल, किसी के चलने का अंदाज। गेट, चाल, पोस्चर, अंदाज। कंपोर्टमेंट, डिपोर्टमेंट और कंपोर्टमेंट सेम वर्ड। बियरिंग, स्टांस, मियान, अपीयरेंस, स्टाइल। अकम्प्लिस का मतलब होता है जुर्म में साथी, अ पार्टनर इन क्राइम। सिनोनिम्स होंगे अबैटर, एक्सेसरी, एसोसिएट, कन्फेडरेट, कोलैबोरेटर, को कंस्पिरेटर, हेंचमैन। इंडोलेंस का मतलब होता है सुस्त, निकम्मा, स्लॉथ, स्लगिश। सिनोनिम्स के पहले भी काफी गुजर चुके हैं, डोरमेंसी, इनर्शिया, लेथार्जी, लैंगुअर, लैक्सिटी, टॉर्पर, स्लैक, हैबिट्यूड, ओटियोसिटी। एंटोनिम होंगे एक्टिव, एनिमेटेड, एनर्जी, इंडस्ट्रियसनेस। कैजुअल का मतलब होता है मनाना, रजामंद करना, बहलाना, फुसलाना, लियोर करना, किसी को किसी बात पे आमादा करना। सिनोनिम्स के होंगे परसुएड, वीडल, क्वैक्स, मेन्यूवर, बिगवेल। बिगवेल का मतलब होता है चिकनी चपड़ी बातों से किसी को मना लेना। फ्लैटर, खुशामद करना, सिड्यूस, मना लेना, एंटाइस, टेम्प्ट, एनवेगो, वू, बटर अप, मक्खन लगाना, ट्विस्ट समवन्स आर्म और ब्लेंडिश। डेक्सटेरिटी का मतलब होता है महारत, कारीगरी। डेक्स्टर होता है बुनियादी तौर पर राइट साइड को कहते हैं डेक्स्टर। दाहिने हाथ में जो आप काम आप दाएं हाथ से करते हैं, मतलब आप उसमें एक्सपर्ट होते हैं। एड्रॉइटनेस, एक्सपर्टीज, टफनेस, अडेप्टनेस, एजिलिटी, निम्बनेस, मास्टरी, नैक, फेलिसिटी, एक्यूमेन, इंजेन्युइटी, स्लाइट ऑफ हैंड। एप, वैसे तो ये नाउन है, बंदर की एक किस्म होती है, उसको एप्स कहते हैं, लेकिन जब वर्ब में इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब होता है उसी बंदर की तरह नकल करना। मिमिक, इमिटेट, कॉपी, इको, पैरट, जैसे तोता आपकी आवाज को नकल करता है, तो ये वर्ब के तौर पर जब इस्तेमाल होगा तब नकल करना मिमिक की मीनिंग में आएगा। मॉक, पैरोडी और मंकी। बंदर भी जब वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा तो उसका मतलब भी नकल करना होगा। हार्मोनियस, हम आहंग, बैलेंस, कोहेरेंट, मैचिंग, कंग्रुअस, बैलेंस्ड। हैकनेट का मतलब आम, रूटीन, मैटर, जो काम रोजाना हो, जिसको सुनने की आदत हो जाए, जिसको करने की आदत पड़ जाए, जो हर रोज की रूटीन मैटर हो एक। कॉमन प्लेस, प्लेनिट्यूड या प्लेंटिट्यूड, वैपिड, स्टेल, ट्राइट, क्लीशेड, कॉमन, स्टीरियोटाइप, प्रोसेक, डल, बोरिंग, हमड्रम, पेडेस्ट्रियन। स्टेल्थली का मतलब होता है चोरी छुपे, दबे पांव। सरप्टिशियस, सीक्रेट, क्लैंडस्टाइन, स्नीकी, स्लाई, फर्टिव, अंडरकवर, कोवर्ट। ये वर्ड एक ऊपर भी इसी तरह का गुजर चुका है, वो कोवर्ट था, ये कोवर्ट है। उसका मतलब ख्वाहिश, इसका मतलब सीक्रेट। वेयर्ड, बुरके में। क्लॉक एंड डैगर,
एंटोनिम्स के होंगे ब्लेटेंट या ओपन, जो सबके सामने हो, चोरी छुपे ना हो। ऑब्वर्स का मतलब अपोजिट भी होता है, रिवर्स भी होता है एक तरह से। अब पता नहीं, उसमें दोनों वर्ड एक तरह के दिए हुए हैं। सिक्के के दो रुख होते हैं, ऑब्वर्स और रिवर्स, सामने वाला हिस्सा और बैक साइड वाला हिस्सा। एंटीपोड, एंटीथेसिस, कंट्ररी, नेगेटिव, एंटोनिम, काउंटरपार्ट, इनवर्स। ह्यूमन का मतलब होता है रहम दिल, नरम खो, रहम करने वाला, सिंपैथेटिक। सिनोनिम्स के कंपैशनेट, काइंड, जेंटल, लीनिएंट, टेंडर, क्लेमेंट, बेनाइन, benevolent, magnanimous, merciful। एंटोनिम्स के होंगे क्रूअल, इनह्यूमेन। बेनाइन का मतलब होता है वही सेम, रहम दिल, नरम दिल, जेंटल और कॉर्डियल दोनों इसका मतलब हो सकते हैं। कंपैशनेट, काइंड, जेंटल, लीनियंट, टेंडर, क्लेमेंट, ह्यूमन, बेनेवलेंट, मैग्नानिमस, मर्सीफुल। एंटोनिम्स के होंगे अनफ्रेंडली और हॉस्टाइल। सुपरफिशियल का मतलब ऊपर ऊपर से या दिखावा या सिर्फ सामने वाली चीज। शैलो, जो कम गहरी हो। अपैरेंट, स्पीशियस, ऑस्टेंसिबल, कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक जो है ये मेकअप वगैरह को कहते हैं, तो ये भी चूंकि स्किन के ऊपर ऊपर ही होता है इसलिए इसको भी कह सकते हैं एक तरह से। डिजर्टरी, परफंक्टरी। सिंथेटिक का मतलब होता है मसनूई, आर्टिफिशियल। सिनोनिम्स कहेंगे फॉक्स, इमिटेशन। सिनोनिम जो आएंगे इसके वो कॉपी के मीनिंग में आएंगे। मॉक, साइमुलेटेड, सीडो, शैम, बोगस, स्पोरियस, forged, man-made, replica, facsimile, fabricated। एंटोनिम्स के होंगे रियल, जेन्युइन, नेचुरल। डूबियस का मतलब होता है डाउटफुल, शक में, शकूक व शुबहात हो जिसमें। इफी, इफ का मतलब होता है अगर मगर, तो इफी भी उसी मीनिंग में आता है। ससेप्टिबल, वैसिलेटिंग, सस्पिशियस, शैडी, फिशी, डॉची, एक्विवोकल, इम्प्रिसाइज, हेजी, एनिग्मेटिक, क्रिप्टिक, वेग, अनक्लियर। एंटोनिम्स के होंगे ट्रस्टवर्दी, डिसाइसिव, क्लियर, डेफिनेट। फेलिसिटी का मतलब होता है खुशी से बाग बाग हो जाना, बहुत ज्यादा खुश होना, हैप्पीनेस। रैप्चर, ब्लिस, यूफोरिया, डिलाइट, गाइटी, प्लेजर, एप्टनेस, एलोक्वेंस। जॉबियल का मतलब भी वही होता है खुश होना, मैरी। जॉली, कन्विवियल, जेनियल, मर्थफुल, एक्सुबरेंट, ग्रिनिंग, मुस्कुराना, एफेबल, स्प्राइटली, जॉन्टी, ब्रीजी, एबुलियंट, बोयंट, ग्लैडसम, ब्लिथ, गे। इन सब का मतलब होता है खुश होना। एंटोनिम्स कहेंगे मिजरेबल, ग्लूमी और मेलैंकोली यानी उदासी। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज।